चुनाव से एन पहले देश के 4 राज्यों में हुई इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ रेड ने कई रसूखदारों के चेहरों पर पसीना ला दिया। चुनावों से पहले इनकम टैक्स ने जब इन काले धन कुबेरों की तिजोरियों को खंगालना शुरू किया तो करीब 1582 करोड़ के काले धन का पता चला। इनमें ज्यादातर चेहरे वो हैं जिनकी अपनी सियासी हैसियत है और हुआ। इनकम टैक्स की ये छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। मध्य प्रदेश में अश्विन शर्मा और प्रतीक जोशी के ठिकानों पर शुरू हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई 55 घंटे बाद भी जारी है। तस्वीरों में हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां अश्विन शर्मा और प्रतीक जोशी के घर और दफ्तर मौजूद हैं। ये भोपाल का वो बड़ा सा मॉल और रेजिडेंशियल पार्क है जहां की इनके फ्लैट्स मौजूद हैं। अभी भी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी इस प्रीमाइसेस पर मौजूद है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक दिन पहले ही यानी सोमवार के दिन अश्विन जोशी के यहां से 10 करोड़ से ज़्यादा की रकम बरामद की थी। इसके बाद ये माना जा रहा था कि इस कार्रवाई को ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन जो दस्तावेज़ यहाँ से बरामद किए गए हैं उनकी पड़ताल और जांच होने के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम यहाँ से जाएगी। एक दिन पहले ही इनकम टैक्स विभाग ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश यहां से बरामद किया था। अब आईटी टीम दस्तावेजों की जांच और पड़ताल करके अश्विन शर्मा के दूसरे कनेक्शनों को खंगालने की कोशिश कर रही है। ये कहा गया है कि अब जांच पड़ताल भी पूरी हो गई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को केवल दस्तावेज संबंधी पूछताछ करनी है। उससे जैसे ही टीम संतुष्ट होगी इस छापे के खत्म होने की घोषणा कर दी जाएगी। भोपाल के अलावा इंदौर में भी कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के यहाँ रेड पड़ी थी। आईटी रेड को लेकर प्रवीण कक्कड़ ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप गलत है। उनके घर से कोई रकम बरामद नहीं हुई है। मेरे सारे घर के परिसर को उन्होंने कई बार खंगाला, पर उन्हें कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली जिसको वो जब्त कर पाए। उन्होंने मेरे पत्नी के और मेरी बहू के दोनों लाकर भी चेक किए। हमारे घर जितनी भी ज्वेलरी मिली वह सब इनकम टैक्स में और वेल्थ टैक्स में दर्शाई गई है कई सालों से। इसी प्रकार से कोई कैश नहीं मिला। इस सब के बीच सीबीडीटी ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि इस रेड में 281 करोड़ के काले धन का खुलासा हुआ और हवाला के जरिए पैसा इकट्ठा करने का पता चला। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, क्योंकि खबर ये भी आई कि जिस वक्त सत्ता के गलियारे से जुड़े लोगों के घर पर आईटी की रेड पड़ रही थी उस वक्त सीआरपीएफ के साथ एमपी पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। देखिए, मध्य प्रदेश एमपी पुलिस के जो स्पेशल एसएसपी चौहान है और एक और जो थे डीएसपी सर थे, उनका सीआरपीएफ के प्रति रवैया बिल्कुल गलत था। जिस तरीके से उन्होंने बदतमीजी की, बदसलूकी की और इवन मतलब अब शब्दों का प्रयोग भी किया जो कि एक ऑफिसर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में हुई इनकम टैक्स की छापेमारी फिलहाल खत्म हो चुकी है, लेकिन इस छापेमारी को लेकर सियासी तौर पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस जहां इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं बीजेपी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। टीम न्यूज़ नेशन।